मूवी का नाम है स्विस आर्मी मैन। कहानी की शुरुआत में हमें समुद्र के पानी में एक जूस का पैकेट दिखाई देता है जिसपे हेल्प मी लिखा हुआ होता है। तभी हम समुद्र के बीचों बीच में एक बहुत ही बड़ा टापू देखते हैं जहाँ पे हैंग ये लड़का फंसा हुआ था, काफी हफ्तों पे फंसा हुआ था और अब यहाँ पे उसे कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। यही सोचकर वो खुद को फांसी लगाने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसके किनारे पर एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई देता है। कैसे तैसे खुद को छुड़ाकर वो उस आदमी के पास आता है, लेकिन हैंग देखता है कि वो आदमी ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से वो फॉल्ट करने लगता है। अब ये देखकर हैंग को लगता है कि शायद इसके शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया होगा। अब यहाँ पे हैंग उस आदमी का बेल्ट निकालकर खुद को वापस से फांसी लगाने के लिए जाता है, पर तभी उस आदमी की लाज वापस से फार्टिंग करने लगती है, जिसके कारण उसका शरीर पानी में ही तैरने लगता है। अब ये देखकर हैंग को एक आइडिया आता है और वो उस आदमी के पास जाकर उसके पेट पर एक रस्सी बांधेगा और उसे चटस्की की तरह यूज करता है और इस टापू से निकल जाता है। काफी खुश होता है कि फाइनली वो यहाँ से निकल पा रहा है, पर थोड़ी दूर जाने पर उसका बैलेंस खराब हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को मेनलैंड पर पाता है, मगर अभी भी किसी आसपास की जगह से काफी दूर होता है। साथ ही हैंग के साथ उस आदमी की लाश भी तैरकर यहाँ पे आ गई होती है और ना ही उसके फोन में कोई नेटवर्क था। अब यहाँ पे हैंग उस लाश को बांधकर उस जगह से जंगल में आता है, जहाँ पे रास्ते में हैंग को एक जैकेट और कुछ दूसरी चीजें भी पड़ी मिलती है जिन्हें वो अपने साथ। वहीं रात में बारिश होने लगती है और इसलिए हैंग की गुफा में आकर छिप जाता है और बारिश के पानी से वो अपनी प्यास बुझाता है। अब उसे कप मिला था जिसे वो बाहर रख देता है ताकि उसमें पानी भर के अगले दिन के लिए वो पी सकेता है। और अगली सुबह हैंग की जब आंख खुलती है तब वो देखता है कि एक जानवर उस लाश को सूंघ रहा है। को काफी भूख लगी थी, इसीलिए उस जानवर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ नहीं पाता और इसी में हैंग का पैर लगने के कारण जो कप भरा हुआ था उसका सारा पानी गिर जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के मुंह में काफी सारा पानी भर गया था बारिश का और उसके मुंह से काफी सारा पानी निकलने लगता है। अब यह देखकर हैंग के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। काफी प्यास लगी थी, इसीलिए वहीं वो पानी पी जाता है और तभी वो आदमी अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है जो कि सुनने में मैनी ऐसी सुनाई दे रही थी। अब यह सुनकर हैंग उस आदमी का नाम मैनी रख देता है, जिसके बाद मैनी अचानक से बोलने लगता है। पर यह देखकर हैंग काफी डर जाता है और मैनी को मुक्का मारकर वहां से डरकर भाग जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद हैंग वापस आता है देखने के लिए और वो देखता है कि मैनी दरअसल वापस से जिंदा हो चुका है। हैंग फिर उसके पास जाकर मैनी से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। जी, इस पर मैनी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। दरअसल यहाँ पे मैनी को अपने पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, यहाँ तक कि ये भी पता नहीं था कि घर क्या होता है, यानी कि यहाँ पे। अब मैनी को अपने समाज के हर एक चीज के बारे में वापस से सारी चीजें जाननी पड़ेगी, मानो वो अभी अभी पैदा हुआ है। अब इधर मैनी हैंग से पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तब हैंग उसे कहता है कि मैं दरअसल घर से भाग आया था, मैं जिंदगी से ही परेशान हो गया था। लेकिन आगे वो ज्यादा कहता नहीं है। अब हैंग जंगल में आसपास पड़े हुए कचरे को जमा करता है ताकि वो मैनी को दिखा सके कि अलग अलग चीजें क्या होती हैं। हैंग मैनी को जिंदगी क्या होती है, इंसान क्या होते हैं, वे लोग कैसे जीते हैं इंसान, ये सारी चीजों के बारे में भी समझाने लगता है और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती होने लगती है। अब हैंग मैनी से कहता है कि दरअसल मुझे अभी अपने घर जाना है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इसमें मदद करो, जिसके बाद हम दोनों भी एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। तुम मेरे साथ रह सकते हो, जिसके लिए मैनी भी हाँ कहता है। अब यहाँ पे मैनी जिंदा तो हो गया था, लेकिन वह चल नहीं सकता था, इसलिए हैंग उसकी मदद करता है और दोनों भी आगे निकल पड़ते हैं। अब हैंग और मैंने एक जगह पे आकर लेटे हुए थे आराम करने के लिए। तभी मैंने अपने बाजू में एक मैगजीन देखता है, जिसे देखकर मैंने हैंग से पूछता है कि यह चीज क्या है। दरअसल वह अडल्ट मैगजीन होती है और तभी हैंग मैंने को इंसान के अंदर की भावनाओं, उनकी इच्छाओं के बारे में समझाता है, जिसे सुनकर मैनी को काफी अच्छा लगता है। फिर खुश होकर वो हैंग को उन्हें कौन सी दिशा में जाना है ये बताने लगता है। लेकिन तभी बीच रास्ते में हैंग को जानवरों की आवाजें आने लगती हैं और उनसे भागते हुए हैंग का पैर फिसल जाता है और वो मैनी के साथ एक बड़े से गड्ढे में नीचे गिर जाता है। इसी बीच में हैंग के पॉकेट से उसका फोन भी गिरता है और कभी फोन के वॉलपेपर में एक लड़की की तस्वीर देखते हैं जिसका नाम सारा था। हैंग स्कूल से आते वक्त देखा करता था, लेकिन उसने कभी सारा को बताया नहीं था कि वो उसे पसंद करता है। और तभी मैनी हैंग से पूछता है कि ये लड़की कौन है।
तो हैंक उसे बताता है कि जिसके बाद ये दोनों वापस अपना सफ़र शुरू करते हैं। लेकिन मैनी सारा के ही ख्यालों में खो जाता है क्योंकि वो पहली लड़की थी जिसे उसने देखा था। और इसीलिए मैनी हैंक से कहता है कि दरअसल मुझे सारा काफ़ी अच्छी लगने लगी है और चाहे तो तुम मुझे सारा की तस्वीर वापस मत सिखाओ, लेकिन बस एक बार सारा की तरह कपड़े पहनकर, ताकि तुम्हें देखकर मैं सारा का चेहरा अपने दिमाग में सोच सकूं। इसके बदले में मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाने में मदद भी करूंगा। जिसे सुनकर हैंक फिर मान जाता है, जिसके बाद वो आसपास पड़े हुए कचरे से लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर मैनी के सामने आता है। पर हैंक को देखकर मैनी कहता है कि तुम लड़की बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हो क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर तो बाल है। इसे सुनकर हैंक फिर कैसे तैसे अपनी पूरी दाढ़ी काट देता है। इसके बाद हैंक का चेहरा बिल्कुल साफ होता है और मैनी उसे सारा की तरह इमेजिन करने लगता है। अब यहाँ पे हैंक मैनी को और भी खुश करने के लिए इधर उधर के कचरे से एक बस बनाता है ताकि हैंक मैनी को वैसे ही महसूस करे जैसे वो उसे देखा करता था। और वो हैंक से कहता है कि मुझे अब सिर्फ सारा से एक बार मिलना है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा यहाँ से निकलने के लिए। और हैंक जैसे ही अपना हाथ हटाता है, मैनी के हाथ से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं। ये देखकर हैंक काफ़ी हैरान हो जाता है, जिसके बाद उसे समझ आता है कि मैनी के शरीर से चिंगारियाँ भी निकल सकती है। अब उसी की मदद से रात के समय में आग जलाता है। इसके बाद हैंक को जंगल में पड़े कचरे से कुछ पॉपकॉर्न भी मिल जाते हैं, लेकिन तभी पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा मैनी के गले में फंस जाता है, जिसे हैंक निकाल देता है। लेकिन ये टुकड़ा काफ़ी ज़ोरों से मैनी के मुंह से बाहर निकलता है और ये देखकर हैंक को पता चलता है कि अगर मैनी के मुंह में कोई भी चीज़ रख दो और उसके पेट को अगर दबाओ तो वो चीज़ काफ़ी तेज़ी से बाहर निकल सकती है। अब उसे एक आइडिया आती है। इसके बाद हैंक मैनी के मुंह में कुछ लकड़ियाँ डालता है और जैसे ही वो आसपास जानवरों को देखता है, उन लकड़ियों को वो तीर की तरह यूज़ करके जानवरों का शिकार करता है और रात में ऐसी पेट पूजा होती है। दोनों भी काफ़ी मज़े करते हैं। अब यहाँ पे दोनों का बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हुआ था और आगे बढ़ते हुए एक दिन दोनों भी एक पाइपलाइन पार कर रहे होते हैं। नीचे से नदी बह रही थी, पर तभी हैंक का पैर फिसल जाता है और दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे हैंक मैन को कहने लगता है कि फाइट करो ताकि हम दोनों भी ऊपर जा सके, लेकिन मैनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब इसीलिए हैंक एक तरकीब करता है और वो मैनी को किस करने लगता है। यहाँ पे मैनी को लगता है कि उसे सारा ही किस कर रही है और वो काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो अपने शरीर से फाट निकाल कर खुद को और हैंक को पानी से बाहर निकलता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और इसलिए एक जगह आकर ये लोग रुकते हैं। इसी बीच में हैंक को पता चलता है कि उसके फ़ोन में अब नेटवर्क आ गया है और तभी हैंक अपना फ़ोन चेक करता है। कुछ समय पहले उसने अपने पिता को उनके बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे का मैसेज लिखा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने अभी तक उस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। इस बात से वो काफ़ी मायूस होता है। दरअसल कुछ समय पहले हैंक की माँ गुजर गई थी, जिसके बाद उसे स्कूल में भी काफ़ी बुली किया जाता था। पिता ही थे उसके में जिन्हें वो देखता था उन्हें गाइड समझता था, लेकिन उसके पिता भी उसे इग्नोर करने लगे थे, जिसके कारण वो जिंदगी से काफ़ी परेशान हो गया था। जिसके बाद वो सोशल मीडिया चेक करने लगता है और वो देखता है कि सारा ने अभी शादी कर ली है और उसके कृषि नाम की एक बेटी भी है। ये देखकर हैंक और भी ज़्यादा मायूस होता है और वो मैनी के पास जाता है उसे बताने के लिए और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सारा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर उसे बस में देखा करता था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सारा से कभी बात करूँ। लेकिन आगे वो हैंक उसे कुछ बता पाता। तभी वहाँ पे एक भालू आ जाता है, जिसे देखकर हैंक मैनी के मुंह में पत्थर डालता है ताकि वो भालू पर हमला कर सके। लेकिन तभी हैंक का फ़ोन नीचे गिर जाता है और सोशल मीडिया पे मैनी फ़ोन पर सारा की और उसके हस्बैंड की तस्वीर देखता है। ये देखकर मैनी को भी सदमा लगता है और उसे लगने लगता है कि हैंक को ये बात पता था, लेकिन उसने ये बात छुपाई ताकि वो उसका इस्तेमाल करे। और ये जानने के बाद अचानक से मैनी की पावर सारी चली जाती है और तभी हैंक पर हमला करके उसे लेके जाने लगता है। लेकिन हैंक फिर मैनी से कहता है कि देखो, हमें सारा की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, हमेशा एक साथ रह सकते हैं। जिसे सुनकर मैनी को भी काफ़ी अच्छा लगने लगता है और उसकी पावर वापस आती है और वो फाट करके उन दोनों को भी वहाँ से उड़ाकर लेके जाता है। पर तभी वो दोनों जाकर पेड़ से लटक जाते हैं और तभी हैंक के नीचे गाड़ियाँ चलने की आवाज़ें आने लगती हैं। लेकिन तभी हैंक पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर भालू आकर हैंक को पकड़ के लेके जाने लगता है। ये देखकर मैनी भी उस पेड़ से नीचे आता है और काफ़ी कोशिशों के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा होता है, जिसके बाद मैनी अपने पार्ट से भालू को डराकर भगाने लगता है। अब भालू जाने के बाद हम देखते हैं हैंक काफ़ी जख्मी था और वो बेहोश हो गया था।
अब अगली सुबह हैंक की आंख खुलती है तो वो देखता है कि मैनी उसे जंगल से एक शहर लेके आया है और अब वो सारा के घर के बाहर था। हैंक मैनी को रोकता है और कहता है कि सारा को मैं पसंद करता था, लेकिन उसकी शादी हो गई है, मुझे उससे मिलना नहीं है, और उन दोनों में भी बहस होने लगती है। लेकिन तभी कृषि इशारा की बेटी आ जाती है और मैं नहीं उससे दोस्ती करने के लिए जाता और अपनी सारी शक्तियां उसे दिखाने लगता है। लेकिन कृषि काफी डर जाती है और रोने लगती है। उसकी माँ सारा वहाँ आती है और तभी हैंक और सारा एक दूसरे को देखते हैं। हैंक खुद को संभालना है और कहता है कि मैं और मेरे दोस्त काफी समय से जंगल में खो गए थे और हमें मदद की जरूरत है। फिर सारा इमरजेंसी फोन को कॉल करती है और किसी को लेकर घर में चली जाती है। अब मैनी हैंक से कहता है कि तुम सारा को नहीं बताओगे कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और ये कहकर मैनी को हैंक के साथ बिताए हुए वो पल, उनके दोस्ती के वो सारे पल याद आते हैं, जिसके बाद वो वापस से मारा जाता है। थोड़े समय के बाद वहाँ पे पुलिस और एक रिपोर्टर आती है। अब इधर पुलिस मैनी के लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही थी, तभी वहाँ पे हैंक के पिता आते हैं और वो उस लाश को हैंक समझते हैं। उनका बेटा चला गया था। ये देखकर वो काफ़ी दुखी थे। दूर से हैंक ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो अपने पिता पे काफ़ी गुस्सा था, इसलिए उनके सामने नहीं जाता। इसी तरह मैं पुलिस को हैंक के फ़ोन पर सारा की तस्वीर मिलती है और इसीलिए वो सारा और उसके पति को वो फ़ोन दिखाकर उससे पूछते हैं कि आप हैंक को जानते हो। इसी दरमियान यहाँ पे हैंक अब जाकर मैनी के लाश को बाहर निकालता है, क्योंकि हैंक का दोस्त चला गया था और वो काफ़ी बेचैन हो रहा था। लेकिन तभी हैंक के पिता आकर वो जिंदा है। ये देख वो काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन हैंक उन्हें नज़रअंदाज करता है, क्योंकि जब हैंक उनके साथ था तब वो हमेशा उसे इग्नोर किया करते थे और कहीं ना कहीं इसी के कारण हैंक घर से भाग गया था। लेकिन यहाँ पे अब हैंक को अपने दोस्त को वापस से जिंदा करना था। उसे पता था मैंने वापस से जिंदा होगा, इसीलिए वो उसकी लाश को लेकर वापस से जंगल में जाता है, जिसके पीछे पीछे बाकी के लोग भी उसे रोकने के लिए आते हैं। रास्ते में ये लोग हैंक बनाए हुए बस को देखते हैं। इस बस को देख के सारा भी समझ जाती है कि हैंक उसे प्यार करता है, जिसके बाद हैंक अब मैनी की लाश को समुद्र के किनारे लेकर जाता है, जहाँ से हैंक होश आया था। लेकिन तभी वहाँ पे लोग आते हैं और हैंक को रोक लेते हैं। अब यहाँ पे हैंक भी फाट करने लगता है, जिसके कारण से मैथी भी अचानक से फाट करने लग। हैंक फिर मैनी के पास जाकर उसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनकर मैनी वापस से जिंदा हो जाता है। जिसके बाद मैनी फाट निकालते हुए समुद्र में तैर कर चला जाता है और जाते हुए वो एक बार फिर से हैंक को देखकर मुस्कुराता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी खत्म होती है। ये पूरी मूवी हमें हैंक के दिमाग की स्थिति बताती है। दरअसल उसे स्कूल में भूली किया जाता था। उसकी माँ गुजर गई थी, पिता उसे नेग्लेक्ट कर रहे थे, इसलिए वो घर से भागकर जंगल में जाकर रह रहा था, जहाँ पर वो अपनी दुनिया, अपनी रियलिटी से ब्रेक लेना चाहता था। लेकिन मूवी में हमें पहले वो आइलैंड पर दिखाया है। वो आइलैंड पर फंसा है, यानी कि वो अपने दिमाग में बसे एक अकेलापन में फंसा हुआ था। उस अकेलापन से वो राहत चाहता था, उससे बाहर आना चाहता था, और घर से भागा हुआ वो जंगल में जाकर सुसाइड करने की कोशिश करता है। और तभी हम मैनी को देखते हैं। मैनी दरअसल उसके दिमाग का ही एक इमेजिनेशन था जो उसे सुसाइड करने से रोक रहा था। उसी की मदद से वो आइलैंड से निकलता है, यानी कि अपने ही माइंड के पावर से वो उस अकेलापन से, उस डिप्रेशन से बाहर निकलता है। और वो मैनी को अपनी कहानी बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी में आखिरकार हो क्या रहा था, वो अकेला क्यों महसूस कर रहा था। मैनी यानी उसी के दिमाग की एक प्रतीति थी। वह उसे इन सारी चीज़ों से बाहर निकाल रहा था। जैसे कि मैनी हैंक को बताता है कि सारा के फीलिंग्स से अब उसे मूव ऑन करना चाहिए, और इसी तरह हैंक मैनी की मदद से जंगल के रास्ते से बाहर निकल आता है, यानी कि वह अपने अकेलापन से धीरे धीरे बाहर आने की कोशिश करता है। जंगल में उसने बस वगैरह उसने रियल में बनाई थी और उसे लग रहा था कि वो मैनी को दिखा रहा है, लेकिन मैनी बस उसके दिमाग की एक परछाई थी। अंत में हम देखते हैं मैनी मारा गया था। इसी का मतलब ये है कि हैंक अब पूरी तरीके से उस सिचुएशन से बाहर आ गया था। ठीक हो गया था उसे उसके इमेजिनेशन की या फिर दिमाग के उस दूसरे हिस्से। किसी की ज़रूरत नहीं थी जो उसे उस चीज़ों से बाहर निकल रहा था। इसीलिए मैनी वहाँ से चला जाता है और असल में कृषि मैनी को नहीं देखती। वो हैंक की हरकतों से डर जाती है। यहाँ पे हैंक दरअसल अपने अकेलापन से, अपने उस रियलिटी से, अपनी दुनिया से दूर जाना चाहता था, और इसीलिए वो एक जंगल की तरफ जाता है। दरअसल ये मूवी हमें हैंक एंड लोनेलीनेस और बाद में उसकी और मैनी की दोस्ती दर्शाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप यहाँ तक रुके ही हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा।